आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार मिशन 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसे देखते हुए साइंस और जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले कि 5 आपने क्लास नहीं देखा है उसे जाकर जरूर देखें और लास्ट में कमेंट एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा था। और ये प्रत्येक दिन आपको शाम के 7 बजे आती है। तो शाम के 7 बजे आती है। तो इससे पहले क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है। आपको प्रत्येक दिन शाम 7 बजे में नोटिफिकेशन जाएगी और आप उसे देख सकते हो। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या करना है, शुरू से लास्ट तक अच्छे से ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1986, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1974, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1981 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1971। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दो क्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 जनवरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है 16 सितंबर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 19 अप्रैल और ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या किया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा दिया गया था? दिया हुआ है किस संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन ए 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया हुआ 68वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया हुआ 74वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी दिया हुआ 82वें संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संस्थाओं का वैधानिक दर्जा दिया गया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान और ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है निम्न में से किसे भूरा कोयला कहते हैं? निम्न में से किसे भूरा कोयला कहते हैं? ऑप्शन ए लिमोनाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट और ऑप्शन डी लिग्नाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिग्नाइट। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। हमें याद रखना है कि भूरा कोयला किससे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है निवर्तनी मानसून के कारण, ऑप्शन बी दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन सी दिया हुआ है चक्रवाती दबाव के कारण और ऑप्शन डी दिया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल के दौरान भी क्या होती है? वर्षा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 सितंबर, ऑप्शन बी है 26 अगस्त, ऑप्शन सी है 17 सितंबर और ऑप्शन डी है 15 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? निम्न में से कौन संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 9 क्या कर रहा है, भारत के संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में संघवाद शब्द जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी कचालू, ऑप्शन सी शकरकंद और ऑप्शन डी रतालू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। आलू को क्या कहा जाता है? गरीब का मित्र कहा जाता है। आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, पूना समझौता किनके मध्य एक करार था? पूना समझौता किनके मध्य एक करार था? ऑप्शन ए अंबेडकर और नेहरू के बीच, ऑप्शन बी अंबेडकर और गांधी के बीच, ऑप्शन सी अंबेडकर और सरदार के बीच और ऑप्शन डी गांधी और नेहरू के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर और गांधी के बीच क्या हुआ था? पूना समझौता करार हुआ था। और आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पूना समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? निम्न में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन सी दिया हुआ बी दिया हुआ है सर्किट रे ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी दिया हुआ है सर्किट रे ट्यूब और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैथोड रे ट्रांसमिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए फारूक, ऑप्शन बी बरीद, ऑप्शन सी फैजल और ऑप्शन डी फरीद। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, क्या कर रहा है, कीव राजधानी है, कीव राजधानी है। ऑप्शन ए यूक्रेन का, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड का, ऑप्शन डी स्वीडन का और ऑप्शन डी स्पेन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्या कर रहा है, 1857
1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी अजीमुल्ला खां, ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी बख्त खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक जरूर करें। लाइक नहीं किए तो लाइक किए, और अगर आप PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में आपको सर्च करना RR एडुकेयर क्लासेज और उसे जाके आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वहाँ से आपको क्या होगा, जितने भी यहाँ हो रहे हैं उसका PDF आपको वहाँ मिलते रहेंगे, और क्लास अपडेट की भी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी कि कब क्लास होगी, कितने बजे होगी, इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम को भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बढ़ लें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्या कर रहा है 16 नंबर? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी पंचपदा झील, ऑप्शन डी डिडवाना झील और ऑप्शन सी चिल्का झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी तापी नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी कोर्ट, ऑप्शन सी फील्ड और ऑप्शन डी एरिना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोर्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोर्ट। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, नामीबा मरुस्थल स्थित है। नामीबा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। नामीबा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। नामीबा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 2। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 12। राज्यसभा में 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1968, ऑप्शन बी दिया हुआ 1965, ऑप्शन सी दिया हुआ 1970 और ऑप्शन डी दिया हुआ 1969। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1968। 1968 में पहली बार क्या किया गया था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, 22 क्या कर रहा है? हिंद स्वराज पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया हुआ है तिलक के द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू के द्वारा और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के द्वारा।
हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? संसाधन संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी आरक्षित और ऑप्शन डी संरक्षित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में? क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, निम्न देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप से माना जाता है? निम्न देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ रूप से माना जाता है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, ऑप्शन सी 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले दिन इसी टाइम क्या करेंगे, पिन कर देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर जरूर करें ताकि जो भी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप सर्च करें RR क्लासेस इसी नाम से और उसे सब्सक्राइब कर ले, आपको PDF मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।